हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 10 करोड़ के लिए 10 करोड़, 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट आपका, यह अभियान दुनिया भर के 10 करोड़ वंचित बच्चों के लिए अगले 5 वर्ष में 10 करोड़ युवाओं को तैयार करने का पर केंद्रित है, जिससे बाल श्रम, बाल दासता, बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म किया जा सकेगा और हर बच्चे के सुरक्षित, मुफ्त और शिक्षित होने के अधिकार को बढ़ावा दिया जा सकेगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ अभियान सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल इसका पहला सही है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अजीत मोहन समिति का संबंध किस चीज से है? तो ऑप्शन है समुद्री डकैती से, ऑनलाइन चोरी पायरेसी से, और या फिर डिजिटल भुगतान से, या फिर प्रतिलिप्याधिकार से। तो आपका जवाब है ऑनलाइन पायरेसी, यानी चोरी। ऑनलाइन चोरी से है संबंध इसका, ध्यान में रखें। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। हार्ट ऑफ एशिया संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका स्टेटमेंट, यह मुख्यतः पूर्वी एशिया में शांति कायम करने पर केंद्रित है। ये क्या कह रहा है? पूर्वी एशिया में। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, ये केवल अफगानिस्तान में था शांति कायम करने के लिए, तो ये गलत हो जाता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है आपका, पहला हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन था इस्तांबुल में 2011 में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। और हार्ट ऑफ एशिया का छठा मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है दिल्ली में हुआ है, तो ये गलत है आपका। ये मंत्री स्तरीय नहीं है, ये एक तरह से हेड जो भी हैं, हेड स्तरीय था, यानी मुख्य मंत्री या फिर जो भी हेड हैं उनसे संबंधित था ये, तो मंत्री स्तरीय नहीं था। तो ये ध्यान में रखना है, हुआ तो दिल्ली में ही है, ये आपको पता होगा। तो पहला दूसरा ये केवल बचता है आंसर इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारतीय महिला बैंक के एसबीआई के साथ विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, देश के पहले राष्ट्रीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो हुई थी 2013 में हुई थी। तो आपको पता होगा ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि एसबीआई के साथ जो विलय किया है वो किसने किया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इम्पोर्टेंट। इसका जो आंसर है वो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए रतन वाटल समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रतन वाटल समिति किससे संबंधित? डिजिटल इंडिया अभियान से, विमुद्रीकरण से, डिजिटल भुगतान से, या फिर दो व्यक्तियों के बीच डिजिटल लेन देन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल भुगतान से संबंधित है। अभी हाल ही में विमुद्रीकरण हुआ है, डिमोनेटाइजेशन, उससे रिलेटिव एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृति से रिलेटिव भी बन सकता है। काफिला व्यवस्था जो श्रम व्यवस्था है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह पहला स्टेटमेंट है, यह एक श्रम प्रत्याभूत व्यवस्था है जो विदेशी श्रमिकों को उनकी नौकरी बदलने या देश छोड़ने से पहले अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लें। काफिला व्यवस्था क्या है? ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाल ही में सऊदी अरब ने काफिला व्यवस्था को समाप्त किया, तो ये गलत है। सऊदी अरब ने नहीं किया है, ये आपका किया है कतर ने, ध्यान में रखना है ये। तो इसका आंसर केवल एक हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कंपनियों के लिए काम में ली गई वन्य भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वन रोपण हेतु अन्य भूमि प्रदान करना अनिवार्य है। और दूसरा स्टेटमेंट है, क्षतिपूर्ति वनारोपण कोष विधेयक 2015 समेकित राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षतिपूरक वन रोपण निधि की स्थापना की मांग करता है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, ये अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं है और स्थापना की मांग भी नहीं करता है ये, तो इस वजह से दोनों ही ये गलत हो जाते हैं। आंसर इसका एक न दोनों ही गलत हैं। देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन सा सही है बताना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज
सरफेसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आपको जवाब देना है, ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं इसके। तो इसका आंसर हो जाता है पहला और दूसरा। इसे आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लें, इसे ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बन जाती है। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है उच्चतम न्यायालय के अनुसार। और आपका पहला स्टेटमेंट दूसरा बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सही बताना है हमें। दूसरा बिल्कुल सही है, पहला लेकिन इसका गलत है। समाजवाद में जो बात करी गई एक तरह से सामाजिक स्तर की बात करी गई है, ना कि राजनीतिक स्तर की। ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है केवल 2 हो जाता है। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय वनों के क्षेत्रफल से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका भारत के पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित हैं। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। ये मैंग्रोव वन जो है उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक थोड़ी ना है। उष्णकटिबंधीय वन तो सबसे अधिक हैं, आपको पता होगा। तो ये पहला गलत हो जाता है, इस वजह से आंसर बचता है केवल 2। देखिए डेंगू वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हाल ही में पता होगा, मैं अभी बता दूंगा बाद में। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। यह डेंगू बुखार के लिए विश्व का प्रथम टीका है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे स्विट्जरलैंड की जो दवा कंपनी है सनोफी, उसने तैयार किया है इसे। या फिर तीसरा स्टेटमेंट है फिलीपींस इस टीके को स्वीकृति देने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से केवल सही बचता है केवल एक, यानी कि ये डेंगू के बुखार के लिए प्रथम टीका तो है, लेकिन इसे स्विट्जरलैंड ने नहीं, बल्कि भारतीय कंपनी, आपको पता है, डेंगू वैक्सीन बनाया है। और अभी तक स्वीकृति किसी भी देश ने नहीं दी है। तो इस वजह से ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें। और बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी के वीडियो हैं, कुछ पीसेस की वीडियो हैं। और आप एंटर करें इस चैनल पर तो आप देखेंगे काफ़ी सारी लाभदायक सामग्री आपको मिलेगी यहाँ पर। और देखते रहें। धन्यवाद।